Hello everyone, welcome to Learn with Nitish. Today we are going to cover a new chapter of class 10, that is arithmetic progression. In this chapter we are going to learn various terms. We are going to learn what is the sequence, which term we are going to call it as sequence. Then what is the arithmetic progression, which sequence we are going to call it as a arithmetic progression. Then third will be the how to calculate the n term of that particular arithmetic progression and the sum of the n term of arithmetic progression. So these are the four main topics which we are going to learn in this chapter. So first of all, sequence. What is sequence? Sequence is a set of number arranged in a particular order is called sequence. Set of number arranged in a particular order is called as sequence. अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 1 3 5 7 इट इज द सीक्वेंस, 2 4 8 6 इट इज ऑल्सो सीक्वेंस, 4 8 12 16 इट इज ऑल्सो ए सीक्वेंस. The next term come, that is arithmetic progression. What is arithmetic progression? A sequence in which next term is obtained by adding a particular number to the previous number is called as arithmetic progression. Example 1 4 7 10. मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 4 7 10. नेक्स्ट टर्म मुझे मिलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस नंबर 1 प्लस 3 अगर कर रहा हूँ तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 4. अब ये प्रीवियस नंबर में वापस से मैं 3 ऐड कर रहा हूँ तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. अब इस प्रीवियस नंबर में वापस से 3 नंबर ऐड कर रहा हूँ तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 10. दैट मीन्स arithmetic progression is the sequence in which the next number is obtained by adding a particular number in previous number. तो हमने यहाँ क्या किया कि 1 में प्लस 3 किया तो 4 हुआ, 4 में वापस प्लस 3 किया तो 7 हुआ, 7 में वापस प्लस 3 किया तो 10 हुआ. नेक्स्ट टर्म इसी तरह से 10 में प्लस 3 करूँगा तो 13 आ जाएगा और 13 में अगर मैं प्लस 3 करूँगा तो 16 आएगा. ये प्रोग्रेशन इसी तरह से बढ़ते रहेगा. यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 3 हर जगह कॉमन है, 3 हर जगह कॉमन है तो हम इसको कहेंगे d इज इक्वल टू 3. दैट इज डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज कॉन्स्टेंट which is denoted by d, and here in this example d is equal to 3. अब यहां से मैं और एक देख पा रहा हूं d is equal to क्या हो रहा है, d is equal to tn plus 1 माइनस tn में बोल सकता हूं. नेक्स्ट टर्म n plus 1, अगर ये n टर्म है नेक्स्ट टर्म हो जाएगा n plus 1, तो tn plus 1 से अगर मैं tn माइनस करता हूँ तो मुझे d मिलता है. देखते हैं, tn plus 1 4 है तो 4 माइनस tn कितना है 1 है इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स d का वैल्यू मुझे 3 मिल गया. तो मैं ये फॉर्मूला भी यूज करता हूँ, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू d. इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको हम बोलेंगे t1, सेकंड टर्म को t2, थर्ड टर्म को t3 और फर्स्ट टर्म को t1 मीन्स a भी हम बोल सकते हैं, t1 इज इक्वल टू a. अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. 6 12 18 14. अगर यहां मैं देख पा रहा हूं, मैं लिखता हूं इसको 6 12 18 24. 6 नंबर में मैं कौन सा नंबर ऐड करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा. 6 ऐड करता हूं तो मुझे 12 मिलेगा, तो 6 प्लस 6 मैंने कर दिया. 12 में मैं कौन सा नंबर ऐड करता हूँ तो मुझे 18 मिलेगा. 6 ऐड करता हूँ तो मुझे 18 मिलेगा. 18 में कौन सा नंबर ऐड करता हूँ तो मुझे 24 मिलेगा. 6 ऐड करता हूँ 24 मिलेगा. दैट मीन्स 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि तीनों जगह पे हमने कांस्टेंट क्या ऐड किया है, 6 6 6. हमारा डेफिनेशन क्या था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, a sequence in which next number, that means 12, is obtained by adding a particular number. particular number कितना है 6 to previous number 6. 6 में अगर मैं 6 ऐड कर रहा हूं तो मुझे 12 मिल रहा है. तो इस सीक्वेंस को मैं क्या बोलूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सिमिलरली इसका नेक्स्ट टर्म अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 24
तीनों जगह मैंने 6 ऐड किया है, मेरा डिफरेंस d इज इक्वल टू 6 है, तो मैं यहाँ 6 ऐड करूंगा, 24 प्लस 6, नेक्स्ट टर्म इज 30, देन अगेन नेक्स्ट टर्म 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36, तो ये बढ़ते जाएंगे इस हिसाब से। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सब में d इज इक्वल टू 6 है जो कॉमन है। नेक्स्ट एग्जांपल 100, 70, 40, 10। अब यह 170 रिड्यूसिंग सीक्वेंस है, 100 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 70, थर्ड टर्म 40, फोर्थ टर्म 10। तो यहां मुझे ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा जिससे मुझे सेकंड टर्म 30 मिले। अगर मैं 100 प्लस माइनस 30 अगर कर देता हूं तो 100 में से मैं अगर माइनस 30 कर देता तो 70 मिल रहा है। ओके, अब मैं 70 में से कौन सा नंबर माइनस करूं तो मुझे 40 मिलेगा। अगर मैं 30 माइनस कर रहा हूं तो माइनस 30 अगर ऐड कर रहा हूं तो 40 मिल रहा है। 40 में अगर मैं माइनस 30 ऐड कर रहा हूं तो मुझे 10 मिल रहा है। दैट मीन्स मैं यहां देख पा रहा हूं फर्स्ट टर्म इज 100, सेकंड टर्म इज 70, थर्ड टर्म इज 40, थर्ड टर्म इज 40, फोर्थ टर्म इज 10। तो मैं 100 में अगर प्लस माइनस 30 कर रहा हूं तो मुझे 70 मिल रहा है। 70 में प्लस माइनस 30 कर रहा हूं तो 40 मिल रहा है। 40 में प्लस माइनस 30 कर रहा हूं तो 10 मिल रहा है। सिमिलरली मैं अगर 10 में प्लस माइनस 30 अगर करूं तो यहां मुझे मिल जाएगा माइनस 20। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि d इज इक्वल टू माइनस 30, मैंने हर टर्म में माइनस 30 ऐड किया है, इसका मतलब मेरा d का वैल्यू माइनस 30 है। दैट मीन्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी दो टाइप होते हैं, एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं 100 रुपीज पर मंथ सेविंग कर रहा हूं और मुझे निकालना है कि मैं 12 मंथ में कितना सेव कर पाऊंगा, तो मैं तो 12 मंथ तक ही जा सकता हूं। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं यहां मंथ लिख दूंगा, मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रुपीज सेविंग में 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 एंड 1200। यहाँ पे मैं 100 रुपीज पर मंथ सेविंग कर रहा हूँ तो मैं 12 मंथ तक ही जा सकता हूँ। मुझे ढूंढना है कि एक साल में मैंने कितनी सेविंग की, तो 100 रुपीज पर मंथ, इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं 1200 रुपये सेव कर सकता हूँ एक साल में। तो ये मेरा फाइनाइट होगा, मैं 1200 तक ही जा सकता हूँ। ये मेरा हो गया फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं, 5 10 15 20 25 30। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 5 10 15 20 25 30। 5 में मैं 5 ऐड कर रहा हूँ तो 10 मिल रहा है। 10 में प्लस 5 ऐड कर रहा हूँ तो 15 मिल रहा है। 15 प्लस 5 कर रहा हूँ तो 20 मिल रहा है। 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, सिमिलरली 30 प्लस 5 35। ये सीक्वेंस कहीं पे भी एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट और अरिथमेटिक का डिफरेंस समझ में आया। फाइनाइट में हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्पैन दिया होगा, वहां तक हम जा सकते हैं। यहाँ पे 12 मंथ का सेविंग पूछा गया था, तो 12 मंथ को मैं इतना रुपीज सेव कर सकती, ऐसा मुझे दिखाना था। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फाइनाइट टाइम पीरियड है या फाइनाइट टर्म्स है, इसलिए ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। सेकंडली इनफाइनाइट में क्या होगा, ये नेवर एंडिंग रहेगा। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, इट विल गो लाइक दैट। सो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक सीक्वेंस देख लेते हैं, 2 -11 -6 0 5 -37 8 2 61। दिस इज ऑल्सो a sequence, but we cannot justify why ये 6 -6 यहाँ पे क्यों है, ये 5 यहाँ पे क्यों है, और या फिर इसमें हम रिलेशन नहीं बता पा रहे कि 2 का 11 के साथ रिलेशन क्या है, 11 का 6 के साथ रिलेशन क्या है, 6 का 0 के साथ रिलेशन क्या है। तो इस टाइप के भी सीक्वेंस रहते हैं। इसको ना तो ये अरिथमेटिक रहेगा, ना फाइनाइट रहेगा, ना इनफाइनाइट रहेगा। सीक्वेंस है, सिंपल सीक्वेंस है।
अभी हमें कुछ एग्जाम्पल दिए, इसमें हमें फाइंड करना है कि जो हमें सीक्वेंस दिए है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें उसका नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं 5, फर्स्ट सीक्वेंस लेते हैं 5, 12, 19, 26। तो यहाँ पे हम बोलेंगे T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। T2 इज इक्वल टू 12, T3 इज इक्वल टू 19, T4 इज इक्वल टू 26। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है कि हम कैसा बताएंगे कि ये इक्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो डिफरेंस 2 टर्म के बीच का कॉमन होना चाहिए, तो D हमें निकालना है। तो D हम बोलते हैं D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। T2 इज नेक्स्ट सेकंड टर्म, तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। उसी तरह T3 माइनस T2, उसके आगे का टर्म 19 माइनस 12, 19 माइनस 12 इज इक्वल टू 7। उसी तरह T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 26 माइनस 19 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ तीनों जगह डिफरेंस कितना आया, D इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स डिफरेंस कॉमन है। डिफरेंस कॉमन है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है। तो A इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 7, देयरफॉर दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है, 5, 12, 19, 27। इसमें क्या कर रहा हूँ, 5 में 7 ऐड कर रहा हूँ तो 12 आ रहा है, 12 में 7 ऐड कर रहा हूँ तो 19 आ रहा है, 19 में 7 ऐड कर रहा हूँ 26 आ रहा है। तो 26 में नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 26 प्लस 7 इज इक्वल टू 33 एंड 33 प्लस 7 is equal to 40. Therefore, next 2 terms are 33 and 40. पता चला हमने कैसा सॉल्व किया। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमें दिया गया था, उसे हमें पूछा गया था कि वेदर द पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। हमें चेक करना है, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है। तो हमने क्या किया, T1, T2, T3, T4 निकाला। T1 में इज इक्वल टू A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, T2 इज इक्वल टू सेकंड टर्म, T3 इज थर्ड टर्म, T4 इज फोर्थ टर्म। तो हमने क्या किया, हमारा डेफिनेशन क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। एक इस टर्म में अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, इस टर्म में अगर पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करते हैं नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किया, T2 माइनस T1, डिफरेंस कितना आया 7, T3 माइनस T2, डिफरेंस कितना आया 7, T4 माइनस T3, डिफरेंस कितना आया 7। दैट मीन डिफरेंस इज कॉमन, दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हो गया, तो A इज इक्वल टू 5 आया, दैट इज फर्स्ट टर्म, एंड D इज इक्वल टू 7 आया, तो दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हमें बोला गया नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है, तो डिफरेंस 7 है, तो उसके आगे का जो टर्म रहेगा उसमें हम प्लस 26 में अगर प्लस 7 कर देंगे डिफरेंस को, तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो 26 प्लस 7 इज इक्वल टू 33, दैट मीन नेक्स्ट टर्म इज 33, and 33 plus 7 is equal to 40. That means the next 2 term are 33 and 40. Second example लेते हैं, 1 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ मैं T1 is equal to A is equal to 1 लिख सकता हूँ, T2 is equal to 1, T3 is equal to 2, T4 is equal to 2, T5 is equal to 2, 3 and T6 is equal to 3। तो डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड T5 माइनस T4 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ हम देख पा रहे हैं
कि दो टर्म के बीच में का जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है या कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रहा है। इन दोनों के बीच में का डिफरेंस 0 है, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस 0 है, इनका 1, इनका 0। दैट मीन्स D is not constant or common. That's why this sequence is not an arithmetic progression. तो यहाँ हम लिखेंगे T1 minus T2 is not equals to T3 minus T2. Therefore, D is not constant. Therefore, it's not an arithmetic progression. तो हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट सीक्वेंस है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो यहां T1 आ रहा है, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूं। T2 कितना लिख सकते हैं? T2 इज इक्वल टू 1/2, T3 इज इक्वल टू -1/2 एंड T4 इज इक्वल टू -3/2। तो डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है? T2 का वैल्यू 1/2 -3/2 इक्वल्स टू 1 - 3 डिवाइड बाई 2, सो इक्वल्स टू -2/2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? -1। नेक्स्ट निकालते हैं T3 माइनस T2। T3 कितना है? -1/2 माइनस T2 कितना है? 1/2 इज इक्वल टू -1 - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट T4 माइनस T3 करते हैं, T4 माइनस T3। तो T4 कितना है? -3/2 माइनस ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। तो T4 माइनस T3 भी कितना है? -1। यहाँ हम देख पा रहे हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू -1, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स D इज इक्वल टू -1 कॉमन है, तीनों के डिफरेंस कॉमन है। तो D इज इक्वल टू माइनस आ गया एंड A इज इक्वल टू 3/2। देयरफॉर इट्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, लेकिन अभी उसको क्या करना है? नेक्स्ट दो टर्म निकालना है। नेक्स्ट दो टर्म कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टू टर्म्स आर -3/2। अब इसमें मैं प्लस करूंगा ना, इसमें क्या कहते हैं? इसमें -1 किया तो ये आया, इसमें -1 किया तो ये आया, इसमें -1 किया तो ये आया। अब इसमें भी मैं -1 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिल जाएंगे। तो -3/2 -1, तो ये आ जाएगा -3/2 -1, सो -3 -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5/2। तो नेक्स्ट टर्म मेरा -5/2 आया, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ -5/2। अब उसके आगे का नेक्स्ट टर्म निकालना है तो उसमें मुझे -1 ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्म कितने का? -5/2 प्लस -1 इज इक्वल टू -5 - 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स आर -5/2 एंड -7/2। सिंपल एग्जांपल था। 1 2 3 4 4 टर्म दी थी, T1 T2 T3 T4 लिखा हमने। डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच में का निकालना था। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो कॉमन डिफरेंस निकल के आया -1। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया, कॉमन डिफरेंस निकल के आया -1। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किया, कॉमन डिफरेंस निकल के आया -1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट मींस दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो प्रूव हो गया, लेकिन उसके बाद हमें दो टर्म निकालना है उसी सीक्वेंस का। तो हम क्या करेंगे? इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, -3/2 प्लस -1, तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म दैट इज -5/2। अब इस -5/2 में
जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकला था d इज इक्वल टू -1 वापस से ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा -7/2। देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आर -5/2 एंड -7/2। नेक्स्ट एग्जांपल, सीक्वेंस दिया है 3 + √2, 3 + √2 एंड फोर्थ टर्म इज 3 + 3√2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे t1 इज इक्वल टू 3, t2 इज इक्वल टू 3 + √2, t3 इज इक्वल टू 3 + 2√2 एंड t4 इज इक्वल टू 3 + 3√2। ये लिख सकते हैं। अभी मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो d इज इक्वल टू t2 - t1, t2 कितना है 3 + √2 -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2, डिफरेंस आ गया √2, 3 कैंसल तो √2 डिफरेंस आ गया। सिमिलरली t3 - t2 कर सकता हूँ, t3 का वैल्यू कितना है 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, 3 again cancel, 2√2 - √2 is equal to √2, that means t3 - t2 √2 आ गया। थर्ड t4 - t3 कर सकता हूँ, t4 का वैल्यू कितना है 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, so 3 + 3√2 minus of 3 minus of 2√2, 3 cancel, 3√2 minus 2√2 that means √2, तो t4 - t3 इज इक्वल टू √2। यहाँ में हम देख पा रहे हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू d इज इक्वल टू √2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू d इज इक्वल टू √2 एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू √2। दैट मीन्स डिफरेंस जो है वो हमें कॉमन मिला, दैट इज d इज इक्वल टू √2। Therefore, a is equal to 3 and d is equal to √2. Therefore, this sequence is arithmetic प्रोग्रेशन। हम इस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्राइटेरिया है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, दो टर्म में का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए जो हमारा √2 है। अब इस सीक्वेंस का हमें नेक्स्ट टू टर्म निकालना है, तो नेक्स्ट टू टर्म कैसे निकालेंगे, जो d मिला है इस लास्ट टर्म में पहले ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 3 + 3√2 + √2 इज इक्वल टू 3 + 4√2 बोल सकते हैं, 3 + 3√2 + 1√2 दैट इज 4√2। अब नेक्स्ट टर्म कैसा निकालेंगे, 3 + 4√2 + √2 दैट मीन्स 3 + 5√2। देयरफॉर नेक्स्ट टर्म कौन सा आ जाएगा, 3 + 4√2 and 3 + 5√2, that means next two term are 3 + 4√2 and 3 + 5√2। इस तरीके से हमें कोई भी अगर सीक्वेंस दिया रहेगा तो सीक्वेंस को हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर द सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। कैसा कर सकते हैं, उसमें हम कॉमन डिफरेंस होने नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा वो कॉमन होना चाहिए। हम यहाँ तीन जगह देखेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तीनों का अगर वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आया, सेम आया, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे द सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये होने के बाद हमें नेक्स्ट टू 2 या 3 नंबर अगर निकालने हैं उस सीक्वेंस में, तो क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर है उसमें जो कॉमन डिफरेंस निकला है उसको ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। उस नेक्स्ट नंबर में वापस कॉमन डिफरेंस भी ऐड करने, उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसा हमने यहाँ किया 26 + 7 दैट मीन 26 + 7 33 नेक्स्ट सीक्वेंस मिल गया। उसका अगला सीक्वेंस फाइंड करना है, तो 33 + 7 40 दैट मीन्स 33 and 40 आर द नेक्स्ट टू नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कुछ हमें एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें बोला गया है कि राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। प्रीवियसली हमने देखा कि
हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस दिया गया था, उसे हमें ढूंढना था वेदर द सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, और वहाँ से डी का वैल्यू निकालना था और नेक्स्ट दो टर्म निकालना था। अब यहाँ पे हमें दिया है ए का वैल्यू और कॉमन डिफरेंस डी, तो हमें उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखना है। तो a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5, तो टर्म 1 निकालेंगे। टर्म 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स इस सीक्वेंस का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म इज 10 है। तो t2 इज इक्वल टू a प्लस डी। हम बोलते हैं ना फर्स्ट सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस अगर ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा। तो हमने लिख दिया a प्लस डी। a का वैल्यू कितना है 10, d का वैल्यू कितना है 5, दैट मीन्स 15, दैट मीन्स टर्म 2 ऑफ दिस सीक्वेंस इज 15। सिमिलरली टर्म 3 इज इक्वल टू a प्लस ट्वाइस d करेंगे, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं t2 प्लस d, t2 प्लस डी करेंगे। यहाँ पे t2 का वैल्यू कितना है 15, तो 15 प्लस d कितना है 5 इज इक्वल टू 20। सिमिलरली टर्म 4 लिखेंगे, टर्म 4 में लिखेंगे t3 प्लस डी, टर्म 4 है नेक्स्ट टर्म, t3 यानी प्रीवियस टर्म में d ऐड करेंगे, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। सिमिलरली t5 इज इक्वल टू t4 प्लस d, दैट मीन्स 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म इज 15, थर्ड टर्म इज 20, 25, 30। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ए का वैल्यू दिया था, डी का वैल्यू दिया था। ए का वैल्यू मीन्स टर्म 1 दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 10। हम क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म हमें कैसी मिलती है, फर्स्ट टर्म में हम डी का वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिलते हैं, वही हमने यहाँ पे किया। t2 इज इक्वल टू a प्लस डी इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15। t3 में हमने क्या किया, सेकंड टर्म में d ऐड किया तो हमें t3 का वैल्यू मिलेगा। फोर्थ टर्म हमें कैसा मिलेगा, थर्ड टर्म में हमें d का वैल्यू ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। फिफ्थ कैसा मिलेगा, फिफ्थ में फोर्थ में अगर d ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे 30 में अगर 5 में वापस से ऐड करता हूँ विच इज d, तो 35, 40, 45, 50, तो ऐसा सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। सेकंड, यहाँ पे a का वैल्यू दिया है 6, d का वैल्यू दिया है -3, तो t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ मैं, और d इज इक्वल टू -3। तो t2 कैसा रहेगा, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d लिख सकता हूँ। फर्स्ट टर्म में अगर मैं डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 6, डिफरेंस कितना है -3, तो -3 ऐड कर दूंगा तो सेकंड टर्म कितना मिलेगा 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। थर्ड टर्म निकालता हूँ, t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d लिख सकता हूँ, तो सेकंड टर्म कितना आया 3 आया, तो 3 लिख दो यहाँ पे, प्लस डिफरेंस कितना है -3 ऐड करता हूँ तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। t4 इज इक्वल टू t3 प्लस d, t3 कितना है 0 प्लस -3 इज इक्वल टू प्लस -3, तो फोर्थ टर्म -3। t5 इज इक्वल टू t4 प्लस d इज इक्वल टू -3 प्लस -3 इज इक्वल टू -6। इस तरह से हमने t1, t2, t3, t4 निकाल दिया। देयरफॉर सीक्वेंस इज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या रहेगा, पहला टर्म 6, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म -3, फिफ्थ टर्म -6। तो a का वैल्यू दिया था, फर्स्ट टर्म निकाला, a के वैल्यू में हमने डिफरेंस ऐड किया तो हमारा सेकंड टर्म निकल गया। सेकंड टर्म में हमने d का वैल्यू ऐड किया, हमारा थर्ड टर्म निकल गया। थर्ड टर्म ने d का वैल्यू ऐड किया, फोर्थ टर्म, देन फोर्थ टर्म में d का वैल्यू ऐड किया, फिफ्थ टर्म। इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। अब ये -6 है, -6 में -3 में ऐड कर रहा हूँ तो -9, -12, -15, इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू -7 एंड d इज इक्वल टू 1/2। तो ये और d की वैल्यू हमें दी है तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। तो
T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -7, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी लिख सकता हूं मैं। T1 का वैल्यू कितना है -7 प्लस डी का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल्स टू -14 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -13 डिवाइड बाई 2। तो T2 का वैल्यू मैं लिख सकता हूं यहाँ पे -6.5 लिख सकता हूं डिवाइड बाई 2 करने के बाद। अब T3 निकालना है। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। T2 का वैल्यू कितना है -6.5 प्लस डी का वैल्यू कितना है 1/2 इज इक्वल टू -13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -6। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। T3 का वैल्यू कितना है -6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5.5। सिमिलरली T5 इज इक्वल टू T4 प्लस डी लिख सकता हूँ। T4 का वैल्यू -5.5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो मुझे T1, T2, T3, T4, T5 5 टर्म मिल गए। तो देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज T1 का वैल्यू कितना है -7, T2 का वैल्यू कितना है -6.5, T3 का वैल्यू कितना है -6, -5.5 देन 5। तो ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ T1 इज इक्वल टू -7, T2 -6.5, T3 -6, T4 -5.5, T5 5। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये यहाँ पे 0.5 से कम होते जा रहा है। ओके, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि A दैट इज फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस जब दिया रहेगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखना है या कैसे फाइंड करना है। अभी हम पढ़ते हैं कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म या फिर पर्टिकुलर नंबर का टर्म हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं 5, 8, 11 और 14 हमें दिया है। तो इसको 5 में लिख सकता हूँ दैट इज T1 दैट इज टर्म 1। 8 को मैं 5 प्लस 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ दैट इज टर्म 2। 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8। 11 को मैं 5 प्लस 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 3 इंटू 2 6 प्लस 5 11 दैट इज टर्म 3। 14 को मैं 5 प्लस 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 3 इंटू 3 9 प्लस 5 14। तो ये हो जाएगा टर्म 4। सिमिलरली मैं अगर Tn निकलना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 5 प्लस n-1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं Tn प्लस 1 लिखना चाहूँ तो कैसा लिखेंगे 5 प्लस n इंटू 3। ओके, ये किस तरह से आया, इसको ऐसा लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 दैट मीन्स 5 प्लस n इंटू 3 इस तरह से। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5, A का वैल्यू 5 है। अगर T2 का वैल्यू निकालना है, T2 का वैल्यू मीन्स ये फर्स्ट टर्म में अगर डिफरेंस में अगर D ऐड कर देता हूँ तो सेकंड टर्म निकलता है। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू A प्लस D में लिख सकता हूँ। ओके, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D लिख सकता हूँ। थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस D। T2 का वैल्यू क्या है A प्लस D दैट मीन्स T2 की जगह A प्लस D इज इक्वल टू A प्लस 2D लिख सकता हूँ T3 को। सिमिलरली T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D इज इक्वल टू T3 का वैल्यू क्या है A प्लस 2D और D की जगह प्लस D वापस, तो A प्लस 3D लिख सकता हूँ। सिमिलरली T5 इज इक्वल टू T4 प्लस D इज T4 का वैल्यू क्या है A प्लस 3D प्लस D इज इक्वल टू A प्लस 4D।
अभी T2 को मैं a प्लस 2 माइनस 1d लिख सकता हूँ। 2 माइनस 1d इज इक्वल टू 1d होगा ना, तो a प्लस डी की जगह मैंने a प्लस 2 माइनस 1d लिख दिया। सिमिलरली a प्लस 3 माइनस 1d लिख सकता हूँ, 2d की जगह 3 माइनस 1d। सिमिलरली a प्लस 4 माइनस 1d लिख सकता हूँ, a प्लस 5 माइनस 1d लिख सकता हूँ। इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, 5 माइनस 1d इज इक्वल टू 4d, तो a प्लस 4d रहेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, T3 का वैल्यू निकालना था, तो T3 में क्या किया, a प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। सिमिलरली T5 का वैल्यू निकालना था, a प्लस 5 n का जो कोएफिशिएंट 5 माइनस 1 इंटू डी। तो सिमिलरली हमने यहाँ लिखा Tn का वैल्यू निकालना था, Tn इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3, कॉमन डिफरेंस इज 3, 5 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, इसलिए 3। सिमिलरली Tn प्लस 1 टर्म निकालना है, तो a का वैल्यू 5 प्लस n का a वैल्यू कितना है n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1 इंटू d दैट इज 3, therefore 5 plus n into 3, therefore we can write Tn is equal to a plus n minus 1 into d, बोल सकते हैं हम ऐसा। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया है। सिमिलरली Tn plus 1 is equal to a plus n plus 1 minus 1 into d, that means a plus n into d, that means Tn plus 1 is equal to a plus nd। तो हमें दो फॉर्मूले मिले, Tnth टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसा निकालेंगे और Tn प्लस 1 टर्म हम कैसा निकालेंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमें इस फॉर्मूले का बहुत हेल्प मिलेगा टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि दो फॉर्मूला में जो हमने पढ़े उस पे ऊपर हम एग्जांपल करते हैं। तो पहला एग्जांपल है फाइंड 100 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड 61 इज इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें 100 टर्म निकालना है और 61 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है या नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 8, T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 8, T3 इज इक्वल टू 11, T4 इज इक्वल टू 14। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर D इज इक्वल टू 3, D का वैल्यू मेरा निकल गया एंड A इज इक्वल टू 5। अभी हमें 100 टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास फॉर्मूला है। n मीन्स 100, तो T100 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n का वैल्यू कितना है 100, 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। तो 5 प्लस 99 इंटू 3, दैट मीन्स 5 प्लस 297, that means 297 plus 5 302, that means T of 100 term in this arithmetic progression is 302। ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा 61 इज इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो 61 एक नंबर है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं ये ढूंढना है। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn दैट मीन्स T61, Tn मीन्स Tn का वैल्यू दिया, डायरेक्ट नंबर दिया है 61, तो हम यहाँ पे Tn की जगह 61 डाल के देखते हैं। a का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3, तो 61 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 61 माइनस 2,
61 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n, तो 3n इज इक्वल टू 59, तो n इज इक्वल टू 59 डिवाइड बाय 3। तो 59 डिवाइड बाय अगर 3 में करता हूँ, ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, डेसिमल में नंबर आ रहा है, तो देयरफॉर 61 इज नॉट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पता चला, हमें एक सीक्वेंस दिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें हमें 100 टर्म निकालनी थे और 61 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं वो निकालना था। हमने सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ किया, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह हमें 100 टर्म निकालना था, 100 लिखा हमने, a का वैल्यू हमें पता है, d का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है 100, तो हमने इस तरीके से 100 टर्म निकाला ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 302। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था 61 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो हमने क्या किया कि Tn की जगह 61 लिख दिया। हम ऐसा मानते हैं कि 61 है तो 61 लिख दिया, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब n 61 इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड एग्जांपल, Kabir mother keeps a record of his height on each birthday. 1 year old 70 centimeter, 2 year old 80 centimeter, 3 year old 90 centimeter. His aunt said that Kabir height is growing in an arithmetic progression. So how tall the Kabir will be at the age of 15? कबीर की मॉम क्या कर रही है कि हर बर्थडे पे उसका हाइट गिन के रख रही है। फर्स्ट बर्थडे पे 70 सेंटीमीटर था, सेकंड बर्थडे पे 80, थर्ड बर्थडे पे 90। तो उसकी आंट ने कहा कि कबीर का जो हाइट हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है। तो हमें पूछा गया है कि एट द एज ऑफ 15 उसका हाइट कितना होगा। दैट मीन्स 15th ईयर का टर्म हमें निकालना है। तो फर्स्ट ईयर का टर्म हो गया 70, सेकंड टर्म हो गया 80, थर्ड टर्म हो गया 90। तो ये हमें निकालना है, 15 टर्म निकालना है। ओके, तो ए का वैल्यू कितना हुआ 70, डी का वैल्यू कितना हुआ 80 माइनस 70, दैट मीन्स 10। ओके, डी का वैल्यू हमारे पास है, ए का वैल्यू हमारे पास है, तो हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी 15 नंबर का टर्म निकाल दो, T15 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 70 प्लस n का वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 10, दैट मीन्स 70 प्लस 14 इंटू 10, दैट मीन्स 70 प्लस 140, दैट मीन्स 210। टर्म 15 कितना आ गया 210, दैट मीन्स कबीर हाइट at the age of 15 years is 210 सेंटीमीटर। सिंपल, हमें सीक्वेंस दिया था, सीक्वेंस ने पहला टर्म लिया a, डिफरेंस निकाला 10, इस फॉर्मूला में हमने a का वैल्यू और d का वैल्यू डाला, तो 15 टर्म हमें मिला। 15 टर्म मीन्स 15 ईयर्स के बाद 15 ईयर में कबीर का हाइट इतना रहेगा, दैट मीन्स 210 सेंटीमीटर कबीर का हाइट रहेगा। अभी हमें फाइंड करना है, फाइंड द Tn nth वैल्यू ऑफ दिस प्रोग्रेशन फॉर फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड 30 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, T2 इज इक्वल टू 8, टर्म 3 इज इक्वल टू 13, टर्म 4 इज इक्वल टू 18, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 5। A का वैल्यू 3 निकल गया फर्स्ट टर्म एंड D इज इक्वल टू 5, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म। अभी हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn 30 टर्म निकालना है, तो T30 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29 इंटू 5, तो इज इक्वल टू 3 प्लस 29 5 जा
145 145 29 5 जा 145 is equal to 145 plus 3 148. That means T30 is equal to 148. That means 30th term of this arithmetic progression is 148. अभी हमें यहाँ फाइंड करना है 90th टर्म ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो याद दिया है a इज इक्वल टू 7, t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 7, t2 इज इक्वल टू 13, t3 इज इक्वल टू 19, t4 इज इक्वल टू 25। सो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1 क्या है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, t3 माइनस t2 इज इक्वल टू 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6, t4 माइनस t3 इज इक्वल टू 25 माइनस 19 इज इक्वल टू 6. So therefore a is equal to 7 and d is equal to 6. So we know the formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d. a का वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n का वैल्यू कितना हमें 19 टर्म निकालना है, दैट मीन्स t19 निकालना है, तो n का वैल्यू 19 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7 प्लस 18 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6. ओके, सो 7 प्लस 18 6 जा 108, 108 प्लस 7 कितना हो जाएगा 115. तो T19 इज इक्वल टू 115. दैट मीन्स 19 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 115. अभी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड द 27 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा बोला गया है. तो यहाँ कैसे लिखेंगे T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 9, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू -1, T4 इज इक्वल टू -6, T5 इज इक्वल टू -11. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म इस तरह से हमने लिख दिया. D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू है 4 माइनस T1 का वैल्यू 9 इज इक्वल टू -5. ओके, सिमिलरली T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू है -1 माइनस ऑफ T2 4 इज इक्वल टू -5, T4 माइनस T3, T4 का -6 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू -5. दैट मीन्स A इज इक्वल टू 9 एंड D इज इक्वल टू -5. हमें दो वैल्यू मिल चुकी है. अभी हमें फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला हमें पता है. तो t हमें कौन सा टर्म निकाला 27 टर्म. T27 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 9 प्लस n का वैल्यू है 27 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5 इक्वल्स टू 9 प्लस 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26 इंटू -5. सो 9 माइनस 26 इंटू अगर मैं 5 कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 125 प्लस 130 माइनस 130. सो 9 माइनस 130 इज इक्वल टू -121. तो T27 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -121. Second example, which term of the following arithmetic progression is 560, 2 11 20 2 11 20 29. तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 560 कौन से नंबर का टर्म है हमें ये निकालना है. सो T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 11, T3 इज इक्वल टू 20, T4 इज इक्वल टू 29. ओके, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9,
T3 minus T2 is equal to 20 minus 11 is equal to 9. T4 minus T3 is equal to 29 minus 20 is equal to 9. Therefore A is equal to 2 and D is equal to 9. कॉमन डिफरेंस हमारा 9 है, D का वैल्यू 9 आ गया। अब हमें फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn फॉलोइंग अर्थमेटिक 560 डायरेक्ट नंबर दे, दैट मीन्स 560 Tn के जगह लिख सकते हैं, 560 नंबर उसने दिया है, हमें टर्म निकालना है, कौन सा टर्म है 560। तो 560 मैंने लिख दिया इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 9, तो यह आ जाएगा 560 इज इक्वल टू 2 प्लस 9n minus 9, so 560 is equal to 9n minus 7n, okay, so ये आ जाएगा 560 plus 7 is equal to 9n, so 9n is equal to 567, तो n is equal to 567 divided by 9, तो 567 divided by 9 हम करेंगे, तो आ जाएगा यहाँ n इज इक्वल टू 63, दैट मीन्स 560 इज द 63 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 560 कौन से नंबर का टर्म है, तो हम n का वैल्यू 63 निकल के आ गया, इसका मतलब 560 इज द 63 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल 11 8 5 2 इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच टर्म इज माइनस 151। 151 कौन से नंबर का टर्म है हमें पूछा गया है। तो इन दिस इक्वेशन T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 11, T2 इज इक्वल टू 8, T3 इज इक्वल टू 5, T4 इज इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ लिख लिया, अभी हम लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 का वैल्यू कितना है 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, दैट मीन्स तीनों कांस्टेंट आ रहा है, तो D इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर A इज इक्वल टू 11, D इज इक्वल टू माइनस 3 हमें मिल गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है माइनस 151, 151 टर्म कौन से नंबर का है ये हमें निकालना है, तो Tn इज इक्वल टू माइनस 151 इज इक्वल टू A का वैल्यू 11 प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3, ओके, सो माइनस 151 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 3n प्लस 3, सो 11 माइनस 3n प्लस 3 माइनस 151, सो माइनस 151 इज इक्वल टू 14 माइनस 3n, सो माइनस 151 प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 3n, तो 151 प्लस 14 माइनस 165 is equal to minus 3n, minus minus get cancel, that means n is equal to 165 divided by 3, that means n is equal to 55, that means minus 155 is 15 टर्म 55 नंबर का 55 नंबर का टर्म है इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से हमने A का और D का वैल्यू जब भी हमें दिया जाता है या हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के निकालते हैं, उसके हेल्प से हम nth नंबर का टर्म हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। हमें नंबर ऑफ 2 डिजिट निकालना है, दोज आर डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स हमें n का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे कौन से डिजिट है 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 4 होता है, 2 डिजिट नंबर बोला है, तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर आ जाएगा 12, 16, 20, 24, 28,
इस तरह से यहाँ पे मैं जाऊँगा 99 तक। तो 99 डिविजिबल बाय 4 है क्या? नहीं है। 98 है क्या? 98 इज डिविजिबल बाय 4, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 98 डिविजिबल बाय 4 2 ज़ा 8, 1 डिविजिबल बाय 4 नहीं है। 97 है क्या? नहीं है। 96 है क्या? 96 है। तो 96 इज द लास्ट नंबर। ओके, हमें बोल सकते हैं 2 डिजिट नंबर दोज आर डिविजिबल बाय 4, तो 12 से हम चालू करेंगे 12 से, तो 96 इज द लास्ट नंबर। तो यहाँ से हमें पता चलता है T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 12, T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20, T4 इज इक्वल टू 24। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, and T4 minus T3 is equal to 24 minus 20 is equal to 4. Therefore, A is equal to 12 and D is equal to 4. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Tn का वैल्यू कितना है? लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 डिजिट नंबर कितना है? 96, तो मैं 96 यहाँ लिख दूंगा इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 12 प्लस एन का वैल्यू हमें पता नहीं, निकालना है। डी का वैल्यू कितना है? 4, तो यहाँ मैं लिख पाऊंगा 96 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। जब 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ तो 96 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 4n। So 96 minus 8 is equal to 4n, तो 88 is equal to 4n, तो n is equal to 88 divided by 4, that means n is equal to 22. That means there are 22 numbers, 2 digit number, those are divisible by 4. ऐसे 22 नंबर है जो 4 से डिवाइड हम कर सकते हैं। वही हमें पूछा था हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी कितने, हमने निकाला था 22। देयरफॉर 22 नंबर्स, 22 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो हमारा आंसर आ गया 22। Second example, in the natural number from 10 to 250, how many are divisible by 4? 10 to 250 बोला है, 10 to 250 यानी फर्स्ट नंबर वापस हमारा क्या आ जाएगा? 12, सेकंड नंबर 16, 20, 24, 28 और लास्ट में हमारा नंबर क्या आ जाएगा? लास्ट वाला नंबर 250 डिविजिबल बाय 4 है क्या? नहीं। 249 नहीं। 248 डिवाइड बाय 4, 248 डिवाइड बाय 4 है, तो हमें लास्ट नंबर मिल गया। फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 4 इन बिटवीन 10 to 250 हमें मिल गया 12, लास्ट नंबर मिल गया 248। तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 12 फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म, T2 is equal to 16, T3 is equal to 20, T4 is equal to 24, T5 is equal to 28। तो ये हम नंबर सारे मिल गए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू कितना है? 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जब भी करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है, डिफरेंस मिलता है, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा? देयरफॉर A इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू 4। ओके, तो हमें पता है अभी Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn का वैल्यू कितना है? Tn का वैल्यू कितना है? लास्ट नंबर हमने निकाला है 248, तो यहाँ हम पुट करेंगे 248 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है? 12 प्लस n का वैल्यू पता नहीं, हमें निकालना है। D का वैल्यू कितना है?
4. So 248 is equal to 12 plus 4n minus 4. So 248 is equal to 12 minus 4, 8 is plus 4n. So 248 minus 8 is equal to 4n. So 4n is equal to 240. So n is equal to 240 divided by 4. So n is equal to 60. That means there are 60 number, those are in between 10 and 250 divisible by 4. तो हमारे पास 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर है, दोज आर डिविजिबल बाय 4. यही हमें पूछा गया था. हाउ मेनी नंबर्स? n इज इक्वल टू 60. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द 10 टर्म and 18 term of an arithmetic progression are 25 and 41 respectively. Then find 38 term. Similarly, if n term of is 99, find the value of n. तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है 10 टर्म एंड 18 टर्म. तो t10 का वैल्यू दिया है 25 एंड t18 का वैल्यू दिया है 41. देन फाइंड 38 टर्म. तो t38 हमें निकालना है. सिमिलरली इफ n टर्म इज 99, तो tn इज इक्वल टू 99 दिया है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू हाउ मच. सो t10 दिया है, t18 दिया है, t13 हमें निकालना है. tn का वैल्यू 99 दिया है, तो हमें n का वैल्यू निकालना है. तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज और फॉर्मूला. tn के जगह मैं t10 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू a प्लस n के जगह 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी. t10 की वैल्यू है 25, तो 25 इज इक्वल टू a प्लस 9d. ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली t18 इज इक्वल टू 41. तो वापस मैं फॉर्मूला लिखूंगा tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. tn के जगह लिखा t18 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह 18 है तो 18 माइनस 1 इंटू डी. t18 का वैल्यू 41, तो 41 इज इक्वल टू a प्लस 17d. इक्वेशन नंबर 2. अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 1 से पुट a इज इक्वल टू 25 माइनस 9d इन इक्वेशन 2. इस इक्वेशन के मैं वैल्यू निकालूंगा a की. a को इस साइड रखूंगा, 9d को इस साइड लेके जाऊंगा अपोजिट साइड. तो 25 माइनस 9d, तो a का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 9d. मैंने यहाँ पे लिख लिया. इस वैल्यू को मुझे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है. तो क्या आ जाएगा, 41 इज इक्वल टू a प्लस 17d. सो 41 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 25 माइनस 9d, 25 माइनस 9d प्लस 17d. सो 41 इज इक्वल टू 25 प्लस 8d. सो 41 माइनस 25 इज इक्वल टू 8d. सो 41 माइनस 25 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 8d. देयरफॉर d इज इक्वल टू 2. d का वैल्यू मुझे 2 मिल गया. अब d का जो वैल्यू डिफरेंस हमें जो मिला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, d का वैल्यू 2 मैं कोई भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं. पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. तो क्या आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू a प्लस 9d. तो 25 इज इक्वल टू a प्लस 9 इंटू 2. So a is equal to 25 minus 18. So a is equal to 7. d का वैल्यू 2 निकल गया, a का वैल्यू 7 निकल गया. अब मेरे पास दोनों वैल्यू है, तो मैं इस इक्वेशन में अगर पुट कर देता हूँ, मुझे वैल्यू निकालनी है t38 टर्म मुझे निकालनी है. तो t38 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n का वैल्यू कितना है 38 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 38 माइनस 1 37 इंटू 2. सो 7 प्लस
74 इज इक्वल टू 81, दैट मीन्स 38 टर्म इज इक्वल टू 81 निकल के आ गया। ओके, हमें यहाँ पूछा गया था कि 38 टर्म कितना है। सिमिलरली इफ n टर्म इज 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 99 n टर्म है तो n का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn 9 टर्म कितना है, n टर्म कितना है 99 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। सो 99 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ट्वाइस n माइनस 2, सो 7 माइनस 2 5, सो 99 माइनस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस n, सो 94 इज इक्वल टू ट्वाइस n, सो n इज इक्वल टू 47। सो n टर्म इज 99, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 47। तो हमें T10 टर्म 10th टर्म 18th और दिया था, उसके ऊपर से हमने टर्म 38 निकाला और मुझे 9 टर्म दिया, n टर्म दिया गया था 99, उसके ऊपर से हमने n का वैल्यू निकाला। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दिस क्वेश्चन। 11th term and 21st term of an arithmetic progression are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that arithmetic progression. हमें यहाँ दिया है T11 is equal to 16 and T21st is equal to 29. तो हमें निकालना है T41 is equal to how much। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Tn is equal to a plus n minus 1 into d। तो Tn की जगह मैं T11 लिख सकता हूँ n की जगह, तो a प्लस n का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी कर सकता हूँ। T11 का वैल्यू क्या है 16, तो 16 लिख सकता हूँ यहाँ, a प्लस 11 माइनस 1 10 d, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह मैं T21 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 का वैल्यू है 29, तो 29 में यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 दैट इज 20d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट a इज इक्वल टू 16 माइनस 10d इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 से a का वैल्यू क्या निकाला 16 यहाँ है, 10 प्लस 10d यहाँ है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस 10d, तो 16 माइनस 10d इज इक्वल टू a, दैट मीन्स a का वैल्यू इज इक्वल टू 16 माइनस 10d। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा 29 इज इक्वल टू 16 माइनस 10d प्लस 20d। सो 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 10d, 20d माइनस 10d 10d, 29 माइनस 16 13 इज इक्वल टू 10d, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 10। d का वैल्यू निकल गया। अब ये जो d का वैल्यू निकला है कोई भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। समझ लो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट d इज इक्वल टू 13 बाई 10 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएंगे इक्वेशन 1 क्या है 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 13 बाय 10, 10 10 कैंसल, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 13, सो a इज इक्वल टू 16 माइनस 13, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। a का वैल्यू 3 मिल गया, d का वैल्यू 13 बाय 10 मिला है, दोनों वैल्यू मुझे मिल चुके हैं। अभी फाइंड क्या करना है T41 टर्म, T41 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n का वैल्यू कितना है 41 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 13 डिवाइड बाई 10। सो 3 प्लस 41 माइनस 1 40 इंटू 13 डिवाइड बाई 10, 10 4 जा 40 इज इक्वल टू 3 प्लस 13 इंटू 4 52, सो 52 प्लस 3 55, therefore 41 term of this arithmetic progression is 55। हमें यही पूछा गया था कि 41 term of this arithmetic progression
क्या रहेगा? सो T41 इज इक्वल टू 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन टर्म्स, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए हमें ऑलरेडी हम ए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी कैसा आया। उसके अलावा और दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एस एन सम ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू into D, or Sn is equal to n divided by 2 T1 plus Tn, where T1 is first term and Tn is last term। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 14, 16, 18। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया है, इसकी फर्स्ट 100 टर्म का सम हमें निकालना है। तो एज यूजुअल जैसा हम करते हैं, T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 14, D इज इक्वल टू 16 माइनस 14 2, 18 माइनस 16 2, दैट मीन्स D इज इक्वल टू 2। ओके, A का वैल्यू हमें मिल गया, D का वैल्यू हमें मिल गया। तो A का और D का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। N का वैल्यू कितना है हमारे पास? 100, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 100, क्योंकि 100 टर्म का समीशन हमें निकालना है, इसलिए n इज इक्वल टू 100। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू Na प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है? 100, A का वैल्यू 14 प्लस 100 इंटू 100 माइनस वन डिवाइड बाई 2 इंटू डी का वैल्यू 2। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 40, 0 0, 14 was 14, 1400 प्लस 100 इंटू 100 माइनस 1 99। सो 1400 प्लस 100 इंटू 99 9900। सो 9900 प्लस 1400, सो 0 0 9 प्लस 13 एंड 1 9 10 11 11,300। That means the sum of first 100 terms of this arithmetic progression is 11,300। हमने इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला का यूज़ किया है। n का वैल्यू हमें पता था, a का वैल्यू पता था, d का वैल्यू पता था। तीनों वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट किया और पुट करने के बाद जो भी सबमिशन निकला वो सबमिशन है फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या करेगा? 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगा, n तक रहेगा। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू n एंड d इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है? 1 है। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं d इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू, अभी हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो हमें सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या लिखा है सेकंड फॉर्मूला? n डिवाइड बाई 2 T1 प्लस Tn, n डिवाइड बाई 2, T1 क्या है? 1 एंड Tn क्या है? n। तो हमारा आंसर आएगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 1 प्लस n। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू डाल देते हैं तो यहाँ पे हमें सबमिशन मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। हमें फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सबमिशन निकालना है। तो फर्स्ट इवन n नेचुरल नंबर क्या रहेगा? 2 4 6 8 10 एंड लास्टली 2n, क्योंकि 2 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर हो जाएगा। ओके, सो a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू ट्वाइस n। लास्ट टर्म हमारा ट्वाइस n हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में मैं पुट कर सकता हूँ Sn इज इक्वल टू
n/2 t1 is 2 plus tn is twice n. So n/2 into 2 plus twice n divided by 2, twice n square divided by 2, तो 2 कैंसल इज इक्वल टू n प्लस ट्वाइस एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यहाँ पे भी कैंसल, तो n प्लस एन स्क्वायर, दैट मीन्स अगर n मैं कॉमन निकालता हूँ तो n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा. सो एस एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1. अभी मैं यहाँ पे n का वैल्यू अगर पुट कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा, समीशन ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर निकाल पाऊंगा. यहाँ पे फर्स्ट 100 भी हो सकता है, फर्स्ट 200 भी हो सकता है, फर्स्ट 10 भी हो सकता है. अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो यह n की वैल्यू मैं 10 पुट कर दूंगा. 100 इवन नेचुरल नंबर से अगर सम निकालना है तो n की वैल्यू मैं यहाँ 100 पुट कर दूंगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 150. तो फर्स्ट ऑड नंबर इस सीरीज में 1 हो जाएगा, सेकंड 3 हो जाएगा, थर्ड 5, देन 7, देन लास्ट 150 नंबर. लेकिन 150 ऑड नंबर है क्या? नहीं, 150 इज नॉट एन ऑड नंबर. तो 149 उसका सेकंड लास्ट टर्म आ गया, तो 149 इज द ऑड नंबर. दैट मीन फर्स्ट टर्म हमें a इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 2, डिफरेंस इज 2. अभी हमें a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, लेकिन 149 कौन से नंबर पे n का वैल्यू पता है क्या? नहीं है. जब तक हमें n का वैल्यू पता नहीं तब तक हम समीशन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150 नहीं निकाल पाएंगे. तो सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. tn कितना हमें दिया है? 149 लास्ट नंबर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 149 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू मुझे पता नहीं है, d का वैल्यू कितना है 2. सो 149 इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस n माइनस 2. सो 149 इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1. सो 149 plus 1 is equal to twice n. So 150 is equal to twice n. So n is equal to 75. That means मैं ऐसा बोल सकता हूँ n का वैल्यू मुझे 75 मिल गया है. अब n का वैल्यू मुझे मिल गया है, a का वैल्यू मेरे पास है, d का वैल्यू मेरे पास है, तो हमारा सिंपल एक फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 t1 प्लस tn. n का वैल्यू कितना है 75, तो 75 डिवाइड बाई 2. t1 कितना है? फर्स्ट टर्म 1 एंड tn कितना है? लास्ट टर्म 149. सो 75 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 149 150, 150 डिवाइड बाई 2. सो 75 मल्टीप्लाई बाय 75 का स्क्वायर कितना का? 5 5 और 25, 7 8 56. तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1625. सो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150 इज 1625. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128. Then we have to find the sum of first 56 term. So हमें यहाँ पे दिया है T19 that is 19 term is equal to 52 and 38 term that is 338 is equal to 128. Then we have to find the sum of first 56 term. तो हमारे पास फॉर्मूला है Tn is equal to a plus n minus 1 into d. tn के जगह मैं लिख रहा हूँ T19 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह 19 माइनस 1 इंटू डी. सो T19 इज इक्वल टू 52, तो 52 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 18 डी. इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ इसे. सिमिलरली Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. T38 में लिख सकता हूँ T38 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह 38 माइनस 1 इंटू डी. T38 की वैल्यू 128, तो 128 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 37 डी. इक्वेशन नंबर 2. तो हम यहाँ बोलेंगे इस इक्वेशन से मैं a इज इक्वल टू 52 माइनस 18 डी लिख सकता हूँ.
फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 52, इस साइड प्लस 18d, इस साइड जाएगा तो माइनस 18d, तो a का वैल्यू 52 माइनस 18d में लिख सकता हूँ. सो पुट a इज इक्वल टू 52 माइनस 18d इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. सो 128 इज इक्वल टू a की जगह 52 माइनस 18d, 52 माइनस 18d प्लस 37d. सो 128 इज इक्वल टू 52 प्लस 18d माइनस 18d प्लस 37d, तो इसका हो जाएगा 18, 36, 30 प्लस 19d. सो यहाँ लिख सकता हो तो 128 माइनस 52 इज इक्वल टू 19d. सो 128 माइनस 52 इज इक्वल टू 6, 5, 7, 76. सो 19d is equal to 76, that means d is equal to 76 divided by 19, therefore d is equal to 4. d का वैल्यू मुझे 4 मिल चुका है. ओके, अब ये d का वैल्यू जो मुझे 4 मिल चुका है, मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन 1 और 2, पुट d is equal to 4 इन इक्वेशन 1. तो यहाँ पुट करता हूँ 52 is equal to a plus 18 into 4. So 52 is equal to a plus 18 4 जा 72. So a is equal to 52 minus 72. So a is equal to minus 20. a का वैल्यू minus 20 आ गया. अब मेरे पास a का वैल्यू है minus 20, d का वैल्यू है 4. तो ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ. इस इक्वेशन में पुट करके मैं सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म निकाल सकता हूँ. तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, Sn इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी. यस ऑफ 50, सम ऑफ 56 नंबर टर्म्स. n का वैल्यू कितना है 56, a का वैल्यू कितना है माइनस 20, प्लस n का वैल्यू कितना है 56, 56 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4. सो 56 इंटू 20, 56 इंटू 20 माइनस 1120 प्लस 56 इंटू 55 इंटू 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो इतना ऐसा हो जाएगा. सो इज इक्वल टू माइनस 1120 प्लस 55 इंटू 55 3025 प्लस 56 इंटू 55 हम करेंगे. ये आ जाएगा 0801 3080 इंटू 2 करेंगे तो 6160 आ जाएगा. 6160 में से 1120 माइनस कर देंगे तो 0, 6 में से 2 गया 4, 0 5040, that means 5040, that means sum of first 56 term is 5040. तो यहाँ में हमें सिंपल दिया था 19 टर्म और 38 टर्म हमें दिया गया था, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म निकालना था. हमने पहले ए का और डी का वैल्यू निकाला, ए का और डी का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट किया, उसके बाद हमें मिल गया सम ऑफ फर्स्ट 56 नंबर, दैट इज 5040. नेक्स्ट क्वेश्चन, in an arithmetic progression sum of 3 consecutive number is 27 and their product is 504. ऐसे 3 नंबर है जिसका सम अगर हम करते हैं उसका 27 सम आएगा और उसका मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 504 आएगा. तो हमें ऐसे नंबर निकालने हैं. तो फाइंड द टर्म, तो उसके टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है. फर्स्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर क्या है और थर्ड नंबर क्या है. और उसने दिया अज्यूम द नंबर आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. उन्होंने बोला है कि ये 3 नंबर आपको अज्यूम करना है. फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी, सेकंड नंबर इज a एंड थर्ड नंबर इज a प्लस डी. तो फ्रॉम कंडीशन 1, क्या बोला है कंडीशन 1 में, सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर
ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम कितना आ रहा है 27 दिया गया है इक्वेशन क्वेश्चन में। सो माइनस डी वन माइनस वन डी 0, वो ए प्लस ए थ्राइस ए इज इक्वल टू 27, सो ए इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 9। ए का वैल्यू मुझे 9 मिल गया। अब ए का वैल्यू मुझे 9 मिल गया। सेकंड कंडीशन दी है देयर प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504 है। ओके, सो ए का वैल्यू मुझे पता है 9, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाय ए कर सकता हूं, या फिर इस कुछ इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ए का वैल्यू मुझे पता है 9 माइनस डी का वैल्यू नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं। सो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9 लिख सकता हूं। सो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9। So 9 square is 81 minus d square is equal to 56. So 81 minus 56 is equal to d square. So 81 minus 56 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 25 is equal to d square. So d is equal to root of 25 is equal to 5. That means d is equal to 5. अब मुझे यहाँ d का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, और हमारे पास ऑलरेडी अजम्पशन में दिया था कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी, a का वैल्यू 9 है, d का वैल्यू 5 है, तो इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज 4। सेकंड नंबर इज a, तो a इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स सेकंड नंबर इज 9। थर्ड नंबर इज a प्लस डी, a का वैल्यू कितना है 9, d का वैल्यू कितना है 5, दैट मीन्स 14। दैट मीन्स in an arithmetic progression the number whose addition is 27 and their product is 504. These number are 4, 9 and 14. This is the solution of this question. Next question, if the ninth term of an arithmetic progression is 0, एक arithmetic progression दिया गया है, इसका ninth term 0 है, then show that the 29th term is twice the 19th term. अगर 9th term 0 है तो 29th term जो है वो 19th term से 2 गुना है, ये हमें प्रूव करना है। So 9th term t9 is equal to 0, 9th term of an arithmetic progression is 0, so t9 is equal to 0, तो tn is equal to a plus n minus 1 into d, tn इज इक्वल टू t9 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी, सो t9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। सो t9 का वैल्यू 0 हमारे पास, तो यहाँ 0 लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। शो दैट 29 टर्म इज टॉइस द 19 टर्म। हमें यहाँ पे 29 टर्म भी निकालने पड़ेंगे। 29 टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n का वैल्यू 29 माइनस 1 इंटू डी, सो a प्लस 28d। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस 8d हम लिख सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट a इज इक्वल टू माइनस 8d इन इक्वेशन 2, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ 29 को। सो t29 इज इक्वल टू माइनस 8d प्लस 28d, सो t29 इज इक्वल टू 20d। मुझे t29 की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे सिमिलरली निकालनी है t19 की वैल्यू, सो t19 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू पता नहीं है, a प्लस n का वैल्यू 19 माइनस 1 इंटू डी, सो a प्लस 18d, सो t19 इज इक्वल टू a प्लस 18d। a का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 8d,
सो यहाँ पे लिखेंगे -8d, a की जगह +18d इज इक्वल टू 10d। सो T19 का वैल्यू कितना निकल गया? 10d। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे T29 और T19, क्योंकि हमें यही पूछा गया, शो दैट T29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। 19 टर्म को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 29 टर्म मिलनी चाहिए। सो अगर यहाँ पे 10d है 19 टर्म और 29 टर्म 20d है, अगर मैं यहाँ से T19 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10d इंटू 2 20d। इसका मतलब 20d यहाँ पे आ गया 3 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we can write T29 is equal to twice into T19. Hence prove that 29 term is twice the 19 term in this arithmetic progression. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन दिस क्वेश्चन हियर इट इज गिवन a mixture manufacturing company manufactures 600 miners in 3rd year and in 7th year they manufactured 700 miners. If every year there is a same growth in production, then find production in the 1st year, production in the 10th year and total production in first 7 years. A mixture manufacturing company है, वो क्या कर रही है कि फर्स्ट ईयर में हमें 600 माइनर्स प्रोड्यूस कर रही है, 600 माइनर्स इन 3rd ईयर प्रोड्यूस कर रही है एंड 7th ईयर दे मैन्युफैक्चर 700 माइनर्स, उन्होंने एक क्वांटिटी बनाई है। एवरी ईयर ये बोला गया है कि सेम प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना था, 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना था एंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स कितना है, कितना होगा। ओके, सो 600 माइनस इन 3rd ईयर, सो सॉल्यूशन थर्ड टर्म हमें दिया है T3 इज इक्वल टू 600। ओके, थर्ड टर्म 600। 7th ईयर में हमें मैन्युफैक्चर बोला है 700, तो T7 इज इक्वल टू 700। ओके, इफ एवरी ईयर दे मैन्युफैक्चर द सेम ग्रोथ इन द प्रोडक्शन, देन फाइंड प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह मैं T3 लिखता हूं इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। सो T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह T7 लिखता हूं तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। सो T7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। T7 के जगह मैं लिख सकता हूँ 700, तो 700 इज इक्वल टू a प्लस 6d, इक्वेशन नंबर 2। सेम यहाँ पे भी T3 की जगह मैं 600 लिख सकता हूँ, सो इज इक्वल टू a प्लस 2d, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 a इज इक्वल टू 700 माइनस 6d, इस इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूँ a का वैल्यू 6d प्लस साइड इधर साइड में जाएगा माइनस में, तो 700 माइनस 6d इज वैल्यू ऑफ a। पुट a इज इक्वल टू 700 माइनस 6d इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो 600 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 700 माइनस 6d प्लस 2d। सो 600 minus 700 is equal to minus 6d plus 2d, that means minus 4d. 600 minus 700, that means minus 100 is equal to minus 4d. Minus minus cancel. So 100 divided by 4 is equal to d, that means d is equal to 25. ओके, d का वैल्यू 25 मिल गया। अब ये d का वैल्यू जो 25 मिला है, ये d का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट d is equal to 25 in equation 1. 600 is equal to a plus 2 into 25.
So 600 is equal to a plus 50. So a is equal to 600 minus 50. So a is equal to 550. a का वैल्यू कितना मिला है 550. दैट मीन्स, और हमें पता है कि T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 550 मिला है यहाँ पे मुझे. तो a क्या होता है हमारा, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर होता है. फर्स्ट टर्म हमारा रहता है कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना हुआ है 550. देयरफॉर फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज 550. तो हमारा फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया. देन प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर का प्रोडक्शन हमें निकालना है. तो बाय फॉर्मूला T10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए का वैल्यू हमारे पास है 550 प्लस n का वैल्यू है हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 25. सो 550 प्लस 9 इंटू 25. सो 550 प्लस 225. सो 550 प्लस 225 775. दैट मीन्स T10, दैट मीन्स प्रोडक्शन इन 10th year is 775. Therefore production in 10th year is 775 numbers. लास्ट पूछा गया है कि टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर मिला के टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है. तो हमें बोल सकते हैं एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T1 प्लस Tn. तो सम ऑफ फर्स्ट 7 ईयर निकालना है तो n का वैल्यू 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2. ओके, सो T1 कितना है, T1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 550. सो 550 यहाँ पे आ जाएगा प्लस Tn कितना है. Tn मीन्स हमने इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट 7 ईयर्स बोला है, तो 7 ईयर्स का जो भी रहेगा 7th ईयर का वो हमें ऐड करना पड़ेगा. T7 हमारे पास है 700, तो प्लस 700 यहाँ हो जाएगा. सो इक्वल टू 7 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 550 प्लस 700 1250. सो 7 इंटू 1250 मीन्स 625. सो 625 इंटू 7 4375. That means sum of first production of sum of first 7 years is 4375 numbers. यहाँ में 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों का आंसर हमने इस तरह से निकाल लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अनवर सेव्स सम अमाउंट एवरी मंथ इन फर्स्ट 3 months. He saves rupees 200, 250 and 300 respectively. Then in which month will be save rupees 1000 and total saved in 17 month. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से मंथ में, दैट मीन n का वैल्यू निकालना है, कौन सा टर्म रहेगा जिसमें हमने वो 1000 रुपीज सेव करेंगा और टोटल 17 मंथ का सेविंग हमें निकालना है. फर्स्ट 3 मंथ का यहाँ पे दिया है 200 रुपीज, 300 रुपीज, सॉरी 300, 200, 250 एंड 300 रुपीज. तो यहाँ से a इज इक्वल टू 200 मैं बोल सकता हूँ, d इज इक्वल टू 250 माइनस 200 50, 300 माइनस 250 50. दैट मीन्स d का वैल्यू भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ. अब मुझे यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्वेश्चन Tn इज इक्वल टू 1000 दिया गया है. दैट मीन्स इन विच मंथ पूछा गया है कि 1000 रुपीज वो सेव कर लेगा. तो Tn हमारे पास 1000 है, तो हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Tn का वैल्यू कितना है 1000 है, इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 200 है, प्लस n का वैल्यू मुझे पता नहीं है, d का वैल्यू कितना है 50. सो 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस 50n माइनस 50. सो 50n इज इक्वल टू 1000 माइनस 200 प्लस 50. ओके, 1000 माइनस 200 800, 800 प्लस 50 850.
50 is equal to 50n, therefore n is equal to 17. Okay, that means he will be able to save 1000 rupees in 17 month. ओके तो 17वें महीने में उसके पास 1000 रुपये जमा हो जाएंगे. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया टोटल सेव्ड इन 17 मंथ. टोटल सेव्ड इन 17 मंथ पूछा गया है, तो हमारे पास फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस TN. ओके, या 17 मंथ का मुझे सम निकालना है टोटल, इसलिए 17. n का वैल्यू कितना है 17 डिवाइड बाई 2. T1 यानी a का वैल्यू कितना है 200 प्लस TN यानी 17 मंथ का कितना है 1000 रुपीज. सो TN इज इक्वल टू 1000. सो 17 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1200 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 600 इक्वल टू 00. 17 इंटू 6 102. That means sum of first 17 month is 10,200. That means total saving in first 17 month is 10,200. Next question. In year 2015, Mr. Sheikh got a job with salary rupees 1,80,000 per year. Her employer agreed to give rupees 10,000 per year as an increment. Then in how many years will her salary will be 2,50,000? मिसेस शेख ने एक जॉब ज्वाइन किया जिसमें उन्हें ऑफर मिला 1,80,000 पर मंथ का, और वो एम्प्लॉयर ने इससे बोला कि 10,000 पर ईयर का हम आपको इंक्रीमेंट देंगे. सो 2,50,000 पहुंचने के लिए उसको कितने साल लगेंगे पूछा गया है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2015 में यहाँ पे 1,18,000. ओके, 2016 में 1,90,000, 2017 में 2 लाख. ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो 2,50,000 जाने के लिए उसको कितने साल लगेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1,80,000. ओके, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू D. दैट मीन्स D इज इक्वल टू 10,000 लिख सकते हैं. 10,000 हर साल उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो D का वैल्यू 10,000 आ जाएगा. सो कितने साल लगेंगे, सो TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. ओके, TN मीन्स कितना है 2,50,000. सो 2,50,000 जाने में कितना समय लेंगे. A का वैल्यू कितना है 1,80,000 प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं है, D का वैल्यू हमें पता है 10,000. सो 2,50,000 इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस 10,000 n माइनस 10,000. ओके, सो 1,80,000 minus 10,000, that means 1,70,000. So 2,50,000 minus 1,70,000 is equal to 10,000 n. 2,50,000 में से 1,70,000 हम निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 80,000. 80,000 is equal to 10,000 n. So n is equal to 80,000 divided by 10,000. So n is equal to 8. That means 2,50,000 वैल्यू पहुंचने के लिए उसे कितने महीने लगे, कितने साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे. यहाँ से भी हम सिंपल निकाल सकते हैं. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. फोर्थ ईयर में 2,10,000, फिफ्थ ईयर में 20,000, सिक्स्थ ईयर में 30,000, सेवन्थ ईयर में 40,000, देन एट्थ ईयर में 2,50,000. यही हमने वैल्यू निकाला है. n का वैल्यू 8. दैट मीन्स 8 years will require to reach salary of 2,50,000. Next question. Two arithmetic progression are given 9, 7, 5 and 24, 21, 18. If n term of both the progression are equal, then find the value of n and n term of that progression. So
हमें दो प्रोग्रेशन दिए 9, 7, 5। सेकंड प्रोग्रेशन दिया है 24, 21, 18। ओके, सो यहाँ ए का वैल्यू इस प्रोग्रेशन में 9, डी का वैल्यू 7 माइनस 9, सो -2, 5 माइनस 7 -2, दैट मीन डी का वैल्यू -2। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Tn इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 9 प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -2। ओके, सो Tn इज इक्वल टू 9 प्लस n इंटू -2 प्लस 2, दैट मीन्स Tn इज इक्वल टू 11 माइनस 2n, इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं a का वैल्यू 24, d का वैल्यू 21 माइनस 24 3, 18 माइनस 21 माइनस 3, दैट मीन्स -3 इज द d का वैल्यू। सो यहाँ हम लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो Tn इज इक्वल टू a का वैल्यू 24 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है इंटू -3। सो Tn इज इक्वल टू 24 माइनस 3n प्लस 3। सो Tn इज इक्वल टू 27 माइनस 3n, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी है इफ n टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन हमने इस प्रोग्रेशन से निकाला, ये इक्वेशन हमने इस प्रोग्रेशन से निकाला है। अभी बोला गया है ये टर्म और ये टर्म, n टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल। सो हम फ्रॉम गिवन कंडीशन वी कैन राइट 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 27 माइनस 3n लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन के ऊपर से कि यहाँ बोला है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म आर इक्वल। तो Tn हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया। सो 11 माइनस 27 इज इक्वल टू -3n प्लस 2n। सो 11 माइनस 27, तो 27 माइनस 11 मीन्स 16, माइनस 16 इज इक्वल टू -n। सो n इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना आ गया 16। दैट मीन्स 16 टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल। अभी 16 टर्म इक्वल है, लेकिन 16 टर्म का वैल्यू क्या है हमें निकालना है। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Tn कितना लिखा हमने, Tn 16, a का वैल्यू कोई भी ले लो, इसमें से 9 ले लेता हूँ, 9 प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2। सो 9 प्लस 16, 15 इंटू -2, सो 9 प्लस 15 इंटू -2 -30, सो -21, दैट मीन्स -21 is the common number in this arithmetic progression and it's 16 टर्म। वही हमें पूछा गया है कि n का वैल्यू निकालो, दैट इज 16 टर्म है, और n टर्म कौन सी नंबर, क्या वैल्यू है उसका, तो -21। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4, 6, 2, 3। सो हमें 207 को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सो मैं अज्यूम करता हूं फर्स्ट नंबर विल बी ए, सेकंड नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कैसा आएगा, इसमें मैं डी की वैल्यू ऐड करूंगा। थर्ड नंबर कैसा आएगा, सेकंड नंबर में मैं प्लस डी कर दूंगा, तो ए प्लस डी दैट इज ट्वाइस डी, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर हमें मिल गया। इनका सम कितना दिया है 207 इक्वेशन में दिया है। सो फ्रॉम क्वेश्चन a plus d plus a plus 2d is equal to 207. So thrice a plus thrice d is equal to 207. So a plus d is equal to 207 divided by 3.
3 6 18, 2 9 27, that means 69. So a plus d is equal to 69, इक्वेशन नंबर 1. सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4 6 2 3. तो पहला स्मॉलर पार्ट ये है, सेकंड स्मॉलर पार्ट ये है. सो टू स्मॉलर पार्ट्स, सो a इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3. ऐसा दिया गया 4 6 2 3. सो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए डी इज इक्वल टू 4 6 2 3. ओके, अब इस इक्वेशन से पुट d इज इक्वल टू 69 माइनस a इन इक्वेशन 2. इस इक्वेशन से मैं d की वैल्यू निकाल सकता हूं, d इज इक्वल टू 69 माइनस a. सो मैं a वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं. सो a स्क्वायर प्लस a इंटू d की वैल्यू है 69 माइनस a इज इक्वल टू 4 6 2 3. So a square plus 69a minus a square is equal to 4 6 2 3. So a square gets cancelled. So 69a. So a is equal to 4 6 2 3 divided by 69. So a is equal to 67. a का वैल्यू 67 आएगा. अब a का वैल्यू जो 67 मुझे मिला है, मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर सकता हूँ. सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट a is equal to 67 in equation 1. So a plus d is equal to 69. So 67 plus d is equal to 69. Therefore d is equal to 69 minus 67. Therefore d is equal to 2. So a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया. तो हम फर्स्ट 3 टर्म निकाल सकते हैं. पहला टर्म कौन सा है? Therefore फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 67. Second term is equal to a plus d is equal to 67 plus 2, that means 69 is the second term. और थर्ड टर्म है is equal to a plus 2d is equal to 67 plus 2 into d का वैल्यू 2, that means 67 plus 4 is equal to 71. That means first term is 67, second term is 69 and third term is 71. वही हमें पूछा गया है, तो तीनों टर्म हमें निकालना है. So in this chapter we have seen the various term, what is sequence, in which sequence we are going to call as arithmetic progression, then how to find the n term of arithmetic progression, then how to find the sum of the n term of the arithmetic progression. In this way, and we have also learned some application of arithmetic progression in our daily life and also to solve some problem. So in this way we have completed arithmetic progression chapter. If you think this video is informative for you, then don't forget to like, share and subscribe so that you will get each and every notification of our channel. We are going to meet soon with our new video. Till then, goodbye.